देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जेल भरो कतार, इलेक्शन का इंतजार और मईशत बीमार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इन्होंने आके IMF के कंधे पर बंदूक चलाई, सारी चीजें महंगी कर दी और लोगों की कमर तोड़ दी। इमरान खान के जमाने से पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, संभलने का नाम नहीं लेता। हम इंतजार कर रहे हैं 90 दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा। इमरानी टोला लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाता है, खुद करप्शन में मुलव्वस रहे। शुरू करना है लाहौर से, बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरेंगे। जो आपके अपने बच्चे हैं वो इंग्लैंड में आराम से बैठ के अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि आके यहाँ पे जेलें भरो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इमरान खान इक़्तिदार से बाहर आके मुसलसल सफर में हैं। ये सफर सियासी जिद्दोजहद का सफर है, ये सफर मुल्क में जल्द इंतखाबात कराने का सफर है, ये सफर PTI की दोबारा हुकूमत बनाने का सफर है, ये सफर सिस्टम से लड़ने और अपना सिस्टम बनाने का है। ये सफर जितना तवील हो रहा है इसका शायद इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 10 माह पहले इमरान खान ने PDM की हुकूमत गिराने और मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था, लेकिन ये मुतालबा आज की तारीख तक सिर्फ मुतालबा है। उन्होंने इस मकसद के लिए एक के बाद एक तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया और यह हकीकत है कि इमरान खान आज तक मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सके, लेकिन इस सियासी सफर में उन्होंने खोई हुई मकबूलियत जरूर हासिल कर ली है और यह आज माना भी जा रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। इस सफर की अगली मंजिल जेल भरो तहरीक बन रही है। तो खान साहब, अगर जेल भरने से आपको मंजिल मिल जाएगी तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इमरान खान ने कबल इस वक्त इलेक्शन करवाने और PDM की हुकूमत के खात्मे के लिए कोने कोने में एहतजाज किया, गली गली में जलसे और रैलियां की, 2 लॉन्ग मार्च किए, कारकुनों पर तशद्दुद करवाया, आंसू गैस की शेल खाई, यहां तक कि गोली भी खा ली, लेकिन PDM की हुकूमत अब भी कायम है। तो खान साहब, अगर जेल भरने से यह हुकूमत जाती है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इमरान खान ने इस हुकूमत को आम इंतखाबात पे मजबूर करने के लिए कौमी असेंबली का बायकॉट किया। पूरी पार्टी ने इस्तीफे दे दिए, यहां तक कि 2 सूबों में अपनी बनाई हुई और चलती हुकूमत तक कुर्बान कर दी। अब पंजाब और KP असेंबली तहलील हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन इलेक्शन की तारीख फुटबॉल की तरह दर दर घूम रही है। यहां तक कि अदालत के फैसले पर भी कोई अमल करने को तैयार नहीं है। तो खान साहब, अगर जेल भरने से इलेक्शन की तारीख मिल जाती है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। वैसे खान साहब तो शायद बिस्मिल्लाह कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को भी बहुत सी चीज़ों के लिए बिस्मिल्लाह करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में सियासी मारामारी रोकने के लिए पहल करे। मुल्क बचाना हो तो जैसी भी हो, मईशत को सियासत से अलग करने के लिए बिस्मिल्लाह करे, और बेयकीनी को ख़त्म करना है तो नए मैंडेट के लिए बिस्मिल्लाह करे। तो फिर क्या हुकूमत और अपोजिशन ने एक नया आगाज़ कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नून लीग के साबिक सेनेटर हैं निहाल हाशमी साहब। साहबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप इमरान खान और उनके जो PTI के लोग हैं उन पे मुकदमात ही बनाते रह गए, लेकिन वो तो बाजी ले गए हैं। अब बुध से उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया और इमरान खान कहते हैं कि गिरफ्तारियां ना होने पर मुकर्ररा मुकाम पर धरना देने का भी ऐलान किया जा सकता है। अब बताइए, आप इनको कैसे रोकेंगे? आपको पता है ना कि बुध में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आपने बहुत अच्छा लतीफ़ा सुनाया मुझे। अच्छा लगा। इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक चलाएंगे, बहुत अच्छा लगा। ठीक, ये एक लतीफ़ा से कम नहीं है, क्योंकि जिस क़यादत को चाहिए था कि वो यूनिवर्सिटी भरे, कॉलेज भरे, स्कूल भरे, हमारे जो गले हैं उसे भरे, हमारे नौजवानों के अंदर सेहतमंद माहौल भरे, मगर वो अगर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं और हमारे बच्चों को अगर जेल भिजवाना चाहते हैं तो उनके ऊपर है। तो उनको ये भी बता दें, मैं आपके तवज्जुह से उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो आप बेल करवाने जा रहे हैं उस बेल के जो आपके एप्लीकेशन है, मैं वकील भी हूँ प्रैक्टिसिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जेल जाना है तो अपने तमाम जो बेल ऑर्डर्स हैं, बेल एप्लीकेशन है, उसको विड्रॉ कर लें। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर आप अपने अपने जो लवाकिन है उसको बताएं, और सबसे पहले आप जाएं जेल, जाकर के आप देखें कि जेल में क्या है, कैसा माहौल है। आप अपने कारकुनों के लिए
अगर आपको शौक है जेल भरो तहरीक चलाने का तो आप जरूर चलाएं। काश ये शौक आप अपनी हुकूमत में पूरा कर लेते। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान और पीटीआई ये कहती है कि जो गलत मुकदमात हम पे बनाए गए हैं ना, उनमें तो हम ये जमानत अपनी जो दरखास्त दी हुई है उसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई डर खौफ नहीं है इनकी जेल भरो तहरीक से, आप परेशान नहीं है। सर, ये शेड्यूल इन्होंने दे दिया है जेल भरो तहरीक का इमरान खान ने, और उनकी तरफ से यह है कि 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान इनके और 5 रहनुमा हर शहर में रोजाना गिरफ्तारियां देंगे। निहाल हाशमी साहब, एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूं। ये पाकिस्तान में 116 जेलें हैं और उनमें 50% ज्यादा कैदी हैं। कहां रखेंगे? नई जेलें बनाएंगे आप? अच्छा, आप सुन तो लेना मेरी बात। इन्होंने जेल भरो के इनका बहुत शौक है। इससे पहले ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जेल भरते रहे, मरियम नवाज से जेल भरते रहे, शहबाज शरीफ से जेल भरते रहे, हमदा शहबाज से भरा, शाहिद खाकान से भरा, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, ख्वाजा आसिफ, जस्ट यू नेम इट, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये जेल ये जेल भरने के माहिर है। ये वो उनकी आदत गई नहीं। अब हम नहीं मिले तो ये अपनी कारकुनों को भेज रहे। वो होता है ना, वो कहते हैं ना कि वो अपने बच्चे को भी खा जाती है। तो ये वो उनमें से है जो जेल भरो तहरीक के चक्कर में अपनी कारकुन को जेल भेज देंगे और शौक से अपने जेल जाने का शौक पूरा करें। मगर जाने से पहले कौम को बताएं, ये जो आपने तोड़ों की तहरीक थी, आपने 2 असेंबलियां तोड़ दी, आपने रिजाइन दिया, फिर वापस आप चले गए। हमें कोई खौफ नहीं है। आप जितना चाहे जेल भरना चाहे, आप जमहूरी आपका हक है, आप जेल भरो। आप इस बार आपको पता चलेगा कि जब जेल में लोग रहते हैं, बैरोक्रेट्स को आपने नहीं छोड़ा, सहाफियों को आपने नहीं छोड़ा, किसी भी, अब आप ईवीएम टीएलपी वालों को नहीं छोड़ा, जो मजहबी लोग हैं, सुन्नी जो तहरीक है, सुन्नी जो मकतबा फिक्र के दोस्त हैं, उनको आपने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा किसको? आपने सरकारी एहलसार से लेके अपने मुखालफिन से लेकर के आप किसी को भी नहीं छोड़ा। निहाल हाशमी साहब, आप इतने मशवरे उनको दे रहे हैं कि जेल भरो। मुझे ये बताएं कि जेलें भर गई तो फिर वो तो ऑलरेडी ना कि जिस कोई 116 जेलें हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 65,000 कैदियों की गुंजाइश है और वहां 79,000 कैदी पहले से ही हैं, यानी कि अपनी गुंजाइश से 50% ज्यादा कैदी हैं। मशवरे आप अच्छे दे रहे हैं कि नई जेलें बनाएंगे लोगों को रखने के लिए, और क्या ख्याल है, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोगों ने अगर दे दी गिरफ्तारियां, जैसे कि पीटीआई कह रही है, खान साहब कह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? वो कह रहे हैं आपकी हुकूमत में सकत ही नहीं है कि इस तहरीक को आप संभाल सकें। उसके बाद हम जो करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। हम एक प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल तो इस पे प्रोग्राम कर लें कि वो जेल भरो के बिस्मिल्लाह तो करें ना, शुरू तो करें। बच्चों को ही बुलवा लें, अपने सारे MNAs को बुला लें, MPS को बुला लें, वो बुला लें, और सारे अपने जितने भी उनके गोगी गोगा हैं उनको भी बुला लें, जितने और दीगर लोग हैं उनको भी बुला लें और जेल भरे वो। बिस्मिल्लाह, ये इनका बुनियादी आईनी हक है। एहतजाज करना इनका आईनी हक है। तो ये अपना एहतजाज आईनी हक इस्तेमाल करे। रोजाना 200 कारकुनान और 5 रहनुमा हर शहर में गिरफ्तारियां देंगे, वो तो उन्होंने कह दिया है। सर, आप कैसे नाकाम बनाएंगे? आप क्या करेंगे, जरा वो बताएं ना, क्या सोचा है? ये खुद अपनी हर तहरीक को ये यू टर्न लेंगे इससे, जैसे माजी में ये यू टर्न लेते रहे, इस बार भी यू टर्न लेंगे। ये कभी किसी मंजिल पे सीधा जा नहीं सकते हैं। देखिए, सियासत एक बड़ा कठिन मराइल है, इसमें बहुत तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसमें हर वक्त वजीर आजम बनना और हर वक्त हीरो बनने का काम नहीं, इसमें जेल भी जाना पड़ता है, इसमें तकलीफ भी उठानी पड़ती है। तो हम तो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, इनको आप ही कहते थे ना कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। फिर आप कहते थे 2 सूबों की असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, तोड़ के दिखा दी। फिर आप कहते थे कि जेल भरो तहरीक शुरू नहीं करेंगे, बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तो जो कुछ इमरान खान ने दावा किया वो तो पूरा कर रहे हैं ना, दावे तो पूरे कर रहे हैं। आपने भी दावे किए थे कि गिरफ्तार करेंगे, उतारेंगे। क्यों नहीं किया गिरफ्तार? इमरान खान प्लास्टर नहीं उतारेंगे। प्लास्टर तो क्या वो प्लास्टर उतार देंगे? नहीं उतारेंगे। आज तक उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ है। वो मैं कहता हूँ वो जमान पार्क से नहीं निकल वो कौन से जख्मी है ना, उन्होंने वो प्लास्टर नहीं उतारेंगे। अब हमें तहरीक चलाना पड़ेगा। प्लास्टर उतारो तहरीक, हमें तहरीक चलाना पड़ेगा कि आप क़यादत हैं, आप जमान पार से बाहर हैं, अपने लोग की क़यादत करें। ये थोड़ी कि आप घर में बैठ के रिमोट कंट्रोल से कारकुनों को भेज दें जेलों में। आपने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, दर्जनों केसेस इमरान खान पे बनाए, तोशाखाना बनाया, फॉरेन फंडिंग बनाया, मुबैना बेटी, वो दहशतगर्दी से लेकर और वो तौहीन अदालत तक के केसेस बना दिए। लेकिन आपकी हुकूमत इमरान खान को देखें गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो आप भी अपना ये दावा पूरा कर लेते ना। थक हार के उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने निहाल हाशमी साहब को? सुने उनकी मुबैना, अच्छा चले, अगर वो आके कह दे कि ये मेरी बेटी है या नहीं, ये वो फैसला कर लेना। एक बार कह दे वो सादिक और अमीन है,
साकिब निसार ने उनको सादिक और अमीन बनाया है, तो एक सादिक और अमीन का फर्ज बनता है कि आकर के वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे कह दें कि हाँ ये है या नहीं है। तो बात की बात है कि फिर डीएनए टेस्ट होगा या क्या टेस्ट होगा, इतने मुकदमा में गिरफ्तार तो करना चाहिए था, अदालत बुलाएगी तो चले भी जाएंगे। और कोई उन पे हमने मुकदमा नहीं बनाया, वो केस भी एक प्राइवेट आदमी ने किया, और इसी तरह से जो तौसा खाना है केस भी हमने नहीं बाकी केसेस की भी बात कर रही हूँ। फॉरेन फंडिंग था, तौसा खाना था, दहशतगर्दी था, बाकी भी केसेस हैं। वो तो कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग भी हमने नहीं बनाया, उनके प्यारे दोस्त उनके साथी अकबर एस बाबर साहब ने बनाया। एक केस हमने नहीं बनाया। जिस दिन हम केस बनाएंगे उस दिन हम फिर उस पे एक्शन भी लेंगे। हमने कोई कब बनाएंगे सर? कब बनाएंगे? कौन सी सदी में, कौन से साल में? कानून के देखिए अभी तो हम लगे हुए हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की जो इन्होंने अभी आप ढूंढ रहे हैं करने के लिए क्या बनाएं केस। अभी हमारे पास देखिए अभी हम मोहब्बत में लगे हुए, हमें नफरत का वक्त नहीं मिला। खान साहब को मुबारक हो, नफरत करना कौम से, चलें ठीक है। निहाल हाशमी साहब ये मोहब्बत में हम तो जितनी आपने महंगाई कर दी है ना, इस पे जरा मैं अब दोबारा जब आपकी टर्न आएगी उस पर आपसे जरा बात करूंगी। हामिद रजा साहब, आप इमरान खान के इत्तेहादी सिर्फ इंतखाबी सियासत तक ही हैं या फिर जेल भरो तहरीक में भी उनके इत्तेहादी होंगे, और क्या आप भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पारस बीबी। देखें जेल भरो तहरीक में इंशाल्लाह सबसे पहले फैसलाबाद से जो है वो मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, और मैंने तो मेरे ऊपर तो बहुत की एफआईआर भी निहाल हाशमी साहब काट चुके हुए हैं। और जितना टाइम आपने निहाल हाशमी साहब को दिया, मैं चंद चीजें सिर्फ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उनको क्लैरिफाई करने से पहले जरा एक बात ये बता दें, आप कह रहे हैं आप पे मुकदमा बनाए हैं, तो बगावत का मुकदमा बनाए हैं आप पे, क्या उसमें दिफात लगाई है सर? ऐसा क्या काम किया था आपने? 505A है, 505B है, उसके अंदर 109 है, उसके अंदर 301 है, उसके अंदर मुख्तलिफ इंक्लूड। और ये मुझे नहीं पता, ये चूंकि निहाल हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने एफआईआर नहीं कटवाई, तो मेरा ख्याल है वो अजीत डोवल जो है वो हिंदुस्तान से आके तो एफआईआर कटवा गया है। तो अब देखें अजीत डोवल हमें गिरफ्तार करने के लिए आता है कि ये शरफ भी राना सनाउल्लाह साहब को हासिल होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक वाज़ह कर दूं, निहाल हाशमी साहब ने कहा कि तहरीके लब्बैक को इन्होंने जेल में डाला, तो मेरा ख्याल है निहाल हाशमी साहब भूल रहे हैं कि फैजाबाद के अंदर जो बदतरीन कत्ल गारत की थी वो मुस्लिम लीग नून ने की थी, जिसके अंदर तहरीके लब्बैक के 21 के करीब कारकुनान शहीद हुए थे। और ये जो सुन्नी मसलक की बात कर रहे हैं, उस सुन्नी मसलक को पॉलिटिकली और बैंड आउटलेट से विक्टिमाइज करवाने वाले बंदे का नाम राना सनाउल्लाह था, जो हम आज भी ओपनली कहते हैं कि उसके जो मरासम है वो बैंड आउटलेट्स के साथ है। वो मसाले की बात नहीं करें, बात करें सबके साथ ही जुल्म हुआ है। आप अभी जमानत पे हैं हामिद रजा साहब? नहीं, मैंने जमानत नहीं करवाई जी, मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा, खान साहब गिरफ्तारी देंगे जेल भरो तहरीक में? बिल्कुल देंगे, क्यों देंगे। तो मतलब सिर्फ कारकुनान और सेकंड टीयर थर्ड टीयर की लीडरशिप ही नहीं होगी, आप कह रहे हैं खान साहब भी इसको कामयाब बनाने के लिए गिरफ्तारी देंगे? तो फौरन दे देंगे, बुध को ही दे देंगे या 2-3 दिन बाद देंगे अगर हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती तो? हिकमत अमली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात वाज़ह करना चाहता हूं कि कतल को सेकंड टीयर थर्ड टीयर या कारकुनान की हद तक बात नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद भी गिरफ्तारी देनी है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब खुद वक्त के ऊपर देंगे। लेकिन इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है, मैं डे बिफोर यस्टरडे खान साहब के साथ मीटिंग करके आया हूं एंड ही इज वेरी क्लियर ऑन इट। और पारस बीबी 2-3 चीजें मैं यहाँ पर बयान कर दूं। आपने इंटर में मरियम बीबी का वो चलाया, आपके बच्चे आपके बाहर हैं और आप यहाँ पर हैं, तो वो जो पाकिस्तान बचाने की मुहिम चला रही हैं उसके अंदर वो अपने दोनों भाइयों को भी पाकिस्तान ले आए, अपने अब्बाजी को भी पाकिस्तान ले आए, अपनी साहबजादियों को भी पाकिस्तान ले आए, अपने बेटे को भी पाकिस्तान ले आए, ताकि पाकिस्तान चलाने की मुहिम जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। उससे आगे बढ़कर जो एक बात की जाती है कि वो इमरान खान की टांग से प्लस्तर नहीं उतरेगा, तो प्लस्तर तो उतर जाएगा इंशाल्लाह। सबने वो फायर लगे हुए देखे हैं, लेकिन मियां साहब के प्लेटलेट्स आज 2 साल दोबारा जो ही पाकिस्तान आने की बात होती है तो वो प्लेटलेट्स उसी वक्त दोबारा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए एक हद होती है। और ये जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब लोगों के बच्चों को भेजेंगे, ये भाषण मुस्लिम लीग नून बासीत जमात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो क़यादत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खुद शरीक थी। अब ये
कोई ऐसी पार्टी दे जो भाषण देने का हक रखती है, जिसने इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की हो। रही बात इस चीज की, ये मुकदमात, ये सब चीजें, देखिए इट इज नथिंग न्यू। और अपना मेरे बुजुर्ग हैं निहाल हाशमी साहब ये फरमा रहे थे, मैंने इनके फरमाने से पहले अभी आपने मरियम नवाज की बात, मरियम नवाज ये कह रही है कि जल्द मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएंगे, वो आने वाले हैं, और उन्होंने, आपको याद है, आते भी खुशखबरी सुनाई थी। मैं आपके तवस्सुत से एक सवाल करना चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग निहाल हाशमी साहब इनसे, कि अभी ये कह रहे थे कि पहले हमें मुल्क की खिदमत कर लेने दे और माशी हालात को ठीक कर लेने दे। आप ये बताते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपकी है या नहीं? हाँ, ये इस पे बात करते हैं, ये कह रहे सर, मैं इस पे बात करती हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज और बता दें, फिर जरा फारूक हमीद साहब से भी इस पे बात करनी है कि आपके ख्याल में ये जो पीटीआई गिरफ्तारियां देती रहेगी, इसका मकसद क्या है, हासिल अब क्या करना चाहते हैं, और आप लोगों की इन गिरफ्तारियों से, आप इत्तेहादी हैं खान साहब के, इस गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा? ये कैलकुलेट तो किया होगा ना? कल आपने कहा खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है। जी देखिए, सियासी तहरीक के अंदर जब हुकूमतें आइन और कानून पर अमल नहीं करती तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। गिरफ्तारी हमारा बेसिक ये आईने पाकिस्तान के तहत हमें ये राइट है कि हम अपने हकूक के लिए हम गिरफ्तारी दें। इसके अंदर जुर्म के ऊपर पुलिस गिरफ्तार करेगी ना, आप क्या करें? गिरफ्तारी ले लो, हमें बंद कर दो, वो नहीं करते तो फिर? मुझे बाकी का तो नहीं पता, मेरे पे तो एफआईआर है ना, मुझे तो गिरफ्तार करके डाले ना उसमें, और मुझे जरा अदालत में लेके आए। जो एफआईआर में उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि ये बातें करता है या इसने ये बातें की हैं, कम से कम मुझे तो अंदर डालें ताकि मैं अदालत में खड़ा हूं कि फिर बताऊं कि किसने क्या क्या कब बतलाया था, ताकि ये चीज मंजर आम पर आए। मैं गलत हूं तो मुझे फांसी के फंदे पर लटकाएं, और अगर कोई दूसरा गलत है तो फिर उसका एहतसाब होना चाहिए। ओके, ठीक है। फारूक हमीद साहब, में इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक है जिसपे भी बात हो रही है, ये टेक्निकल मूव है या फिर आप समझते हैं कोई स्ट्रेटेजिक मूव है? और टेक्टिकल मूव है या स्ट्रेटेजिकल मूव है? और ये भी बताइएगा कि इसमें फौरी फायदा उनको होगा या फिर आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा? वो हासिल क्या कर लेंगे इससे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी नजर में ये एक उनकी आप उसको कहें क्लाइमैक्स उनकी जितनी अभी तक पिछले 10 महीने में हमने पॉलिटिकल मूवमेंट देखी है, डिफरेंट फेजेस, ये उनका क्लाइमैक्स है। क्योंकि एक तरफ वो इसको मैं स्ट्रेटेजी की कहूंगी इन द सेंस कि एक तरफ पहले में तो वो लीगल उनकी कार्रवाई चल रही है इलेक्शन लेने के लिए, पंजाब केपी असेंबली, उसके बाद नेशनल असेंबली, ये सारे वो मामला चल रहे हैं। अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये जेल भरो तहरीक जो है मेरी नजर में एक सिंबॉलिक भी है, स्ट्रेटेजिक मूव भी है, और कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि मैंने 1968 से जितनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट देखी है पाकिस्तान की, जो रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन जो इमरान खान ने की और हमने देखी है पिछले 10 महीने में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और जो खास पिछले 3 दिन में हम टीवी पे बैठ के जमान पार्क में लोगों की मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वाकई जो आपने कहा कि 116 जेल है और हर शहर में वेडनेसडे से शुरू होगा मामला, ये वाकई ये बहुत इसका मुझे लग रहा है। बात यह है कि जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये बताइए कि इसका फायदा क्या? जो मोबिलाइजेशन आप कह रहे हैं कि हो रही है मैसिव किस्म की, आप देखते हैं रोज, तो इसका फायदा अब तक क्या हो रहा है? आप देखें, खान साहब ने 2014 में लॉन्ग मार्च किया, आप बताइए क्या नतीजा उसका निकला। उसके बाद फिर उन्होंने वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई थी, बिल भी फाड़े, फिर कौम से ये भी कहा था कि वो हुंडी के जरिए पैसे भेजें, वो भी तहरीक फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी इन्होंने इस्तीफे वापस ले लिए हैं, पहले दिए और अब वापस लेने के लिए अदालत में है। तो इन इकदाम से अब तक फायदा क्या हुआ है? आप क्या समझते हैं कि इस जेल भरो तहरीक से लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा इनको? क्या वो स्ट्रेटेजिक फायदा है? देखिए, ये नहीं कि हम कह सकते कि जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो अगले दिन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर देगी, या वो जमान पाक का जो प्रेशर है जो कि हम पीछे कई दिनों से देख रहे हैं, वो प्रेशर जो है वो उठ जाएगा। नहीं, वो चीजें सब रहेंगी। ये उनकी एक काउंटर मूव है, ये हमेशा एक मूव करते हैं तो गवर्नमेंट का भी एक काउंटर आ जाता है, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर ये कुछ, माय पॉइंट इज दिस कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, फिजिकल प्रेशर भी होगा कि जनाब, और इमेजिन करें कि पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में। सर, आप कह रही हैं ये क्लाइमेक्स है, तो ये एंटी क्लाइमेक्स भी तो हो सकता है। बड़ा कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी तो स्टेप लिया जा सकता है ना जवाब में। नहीं, गवर्नमेंट अगर कोई इसका काउंटर मूव करती है, इनको कन्फ्रंट करने के लिए, इसको सबोटाज करने के लिए, इसको रोकने के लिए, तो आई एम श्योर जिस तरह ये नई नई चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं, फिर इनकी तरफ से और मूव आ जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है, भाई खुदा के लिए हमारे पूरे
आसाब नर्व्स जो है वो तबाह हो गए पूरे मुल्क के। द पॉलिटिकल क्राइसिस, द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज प्रोलॉन्ग्ड टू फार। आप देखिए, आपने अपने आई थॉट कि आज के इंट्रो में आप कहेंगे सब छोड़ दें, सब चीजें छोड़ दें। हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, फॉर्मल ऐलान कर दिया कि मुल्क दिवालिया हो गया। आज मैं और आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं रोज इसी पे बात करती हूँ, यकीन कीजिए अहम टॉपिक है। नहीं जी, आप बात करते हैं, लेकिन आज शाम को उन्होंने स्टेटमेंट दिए या दोपहर को दिया है। अब जो हम बातें कर रहे हैं, हम दिवालिया मुल्क के दिवालिया शहरी हैं, ये हमारा स्टेटस बदल गया है। प्राइम मिनिस्टर आपके पास पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, टर्की गया है। फॉरेन मिनिस्टर आपके बाहर सैर कर रहे हैं। आपके वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 3 दिन से कोई कह रहा है दुबई में, पता नहीं किधर है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब है। आप ठीक कह रहे हैं, यही बातें खान करते हैं तो बड़ा जबरदस्त रिएक्शन इस गवर्नमेंट की तरफ से आता है। मैं अब इसी के ऊपर बात कर लेती हूँ और मैंने करनी थी इस पे बात। निहाल हाशमी साहब, आपकी हुकूमत ने इस वक्त आम आदमी का जो हाल कर दिया है, कि यही वजह तो नहीं है कि आप लोग सर इलेक्शन से भाग रहे हैं? और फिर मरियम नवाज भी ये कह रही हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत वो होगी जिसमें वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, तो वो तो इस हुकूमत को डिसोन कर रही हैं। क्या आप अपनी हुकूमत को ओन करते हैं? और नहीं करें तो प्लीज बताएं जरूर कि ये किसकी हुकूमत है। सबसे पहले तो मैं कहूं कि फारूक हमीद साहब मुझे लगता है कि पीटीआई के इन कोर के आदमी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो जमान पार्क के अंदर की बातें बताई। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी लाहौर में रहते हैं, उन्हें पता है जनाब माशी नहीं, पीटीआई में नहीं है ये। नहीं, मैंने तो अच्छा, मैं समझा पीटीआई के कोई जिम्मेदारान है। अच्छा, मैं पीटीआई का जिम्मेदार समझ रहा था इन्हें। बहरहाल जो इन्होंने बात की, मैं इनके बात से एग्री करता हूँ कि माशी और सियासी जो मुल्क में अच्छा जो मैं दिवालिया मुल्क का दिवालिया शहरी हूँ, ये मेरा स्टेटस है। मैं दिवालिया मुल्क का एक दिवालिया शहरी हूँ, अपना स्टेटस बता रहे हैं जो आज आप नहीं, इसको दिवालिया हमने नहीं किया, इसको दिवालिया वो 5 के टोलों ने किया, इसको दिवालिया वो जजमेंट ने किया, इसको दिवालिया पनामा लीक्स ने किया, इसको दिवालिया एकामा ने किया, इसको दिवालिया वो डिक्टेशन ने कहा, इसको दिवालिया उसने कहा कि जी डॉक्ट्रिन आएगा। तो जो दिवालिया देखे वो कौमें आगे नहीं जा सकती हैं जो अपने गलतियों का पता नहीं करती हैं। आपको अगर मर्ज को हल करना है तो आपको आजकल तो मेडिकल में भी आके सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है। तो इसके दिवालिया के हम जिम्मेदार नहीं, अयूब से शुरू हो जाए और ये 5 के टोले पे खत्म हो जाए कि कब कहां किसने क्या क्या हरकतें की हैं। ये सिर्फ हम पे नहीं होता। हाँ, ये मरियम ठीक कह रही है कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, बात ठीक है उनकी, ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी है, ये हुकूमत JUI की भी है, ये हुकूमत मुस्लिम लीग की भी है, ये जो हुकूमत में सारे लोग मौजूद हैं। तो सारा मलबा हम में नहीं गिर सकता चाहिए या 2/3 चाहिए जो आपकी हुकूमत होगी। वह तो अल्लाह को ये मालूम है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या होना है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप देखिए हमारी पार्टी पे वादे का इल्जाम नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया है। नवाज शरीफ साहब के वो अदवार आपको नजर आते हैं उनके। मैं तो कहता हूँ लाहौर शहर और कराची शहर में अगर आप मुआवजा करें ना तो जमीन आसमान का फर्क है। इतना काम किया नून लीग वालों ने। तो बात साहब यकीन करें, अभी भी आप लोग डिलीवर कर रहे हैं। ये 272 रुपए फी लीटर पेट्रोल लोग खरीद के बहुत खुश हैं, महंगी बिजली खरीद के ये कौम बड़ी खुश है। और यकीन करें दिन रात आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। सर इलेक्शन करवा लें ताकि पता चल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जितने लोगों की पेंशन है ग्रेड 18-20 से ऊपर की उनको आधी की जाए, जिनकी तनख्वाहें 2 लाख से ऊपर उसको आधी की जाए। तमाम मरात याफ्ता जो लोग हैं उनके अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंस हो, बिजली के वो यूनिट्स हो या गैस का हो, बहुत सारी चीजों का हिसाब होना चाहिए, या पेट्रोल की फैसिलिटी, वो सारी चीज खत्म की जाए। उस सतह पे लाया जाए जहां पे एक रेड़ाबान है, एक टैक्सी चलाने वाला, एक चपरासी है, एक आम आदमी। हम तो बड़े मेहनत से वर्किंग क्लास के लोग हैं, हम कमाते हैं और हम टैक्स देते हैं। तो ये जो लोग बैठे हुए इनको बोला जाए। देखे ना आज आप देखें ऐसे लोग, आज ऑडियो लीक चल रहा है ना एक साहब के बारे में। आज साकिब निसार साहब भी 8 से 10 लाख रुपया पेंशन ले रहे हैं। आज ऑडियो लुक में जो लोग बातें कर रहे हैं, जो आज ऑडियो लुक आ गया है परवेज इलाही साहब के साथ और वो भट्टी साहब का और एक जज साहब का,
उस पे बात सर अभी छोड़े ना, आप किधर निकल गए, फिर आगे बातें करेंगे कि भी पर जलेंगे और साथ साथ आपको पता है कि बाकियों के भी जलना शुरू हो जाएंगे। मुझे आप जरा क्लैरिटी दें इस आवाम को। निहाल हाशमी साहब कंफ्यूजन से निकालें, एक मिनट। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि ये मुल्क जो है डिफॉल्ट कर चुका है। आप ये बताएं कि हम किसकी बात माने? हम आपकी बात को माने, हम वजीर आजम की बात को माने, हम वजीर खजाना की बात को माने, हम वजीर दिफा की बात को माने, हम किसकी बात को माने? कंफ्यूज कर रखा है। मेरे ख्याल से ये मैंडेट उनका नहीं है, ये मैंडेट उनका नहीं है। अगर ये वजीर आजम या कलेक्टिवली कैबिनेट ये बात करे तो फिर बात हो सकती है, या खजाना के वजारत से कोई साहब बात करे तो फिर हमारी असल में होता ही है कि हर शख्स अपने कोई ना कोई बगैर सोचे समझे हम स्टेटमेंट दे देते हैं, जिससे हमें बाद में हमें अफसोस होता है कि हमें वजीर दिफा है पाकिस्तान के, सोचा समझा भी नहीं उन्होंने। देखिए मैं वजीर दिफा का जिक्र नहीं किया, ये ट्विस्ट ना करे। अच्छा किसने? वो जो मैंने तो आपसे उन्हीं का सवाल किया है। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। नहीं, मैं देखिए मैंने ये सुना भी नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको ये क्यों नहीं सुना आपने? इतने काम की बात नहीं सुनी। इमरान खान ये बात करता है तो आप सुन लेते हैं। मैं अपने ऑफिस में ना बैठूं, मैं कल सुबह की केस की तैयारी ना करूं, मैं अपने चेंबर में ना बैठूं, मुझे लोगों के पैसा लेता हूं तो मुझे डिफॉल्ट कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे? आफ्ता तबके का आदमी नहीं हूं मैं, मराठी आफ्ता तबके का आदमी नहीं, वर्किंग क्लास का आदमी हूं। तो निहाल हाशमी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, कर चुका है, करने वाला है? आपके ख्याल में क्या स्टेटस है इस वक्त, आप बताइए। देखिए इखलाकी तौर पे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट इखलाकी तौर पे मैं बता रहा हूँ, ईमानदार के तौर पे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, ऑनेस्टी में डिफॉल्ट कर गया है, और जो हम अपने हलफ लेते हैं उसकी पासदारी नहीं करते, इस पे हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। एक दूसरे के काम में अड़ाना, मैं मईशत पे डिफॉल्ट की बात कर रही हूं। हमारे आप देख तो ले, ये तो डार साहब आके बताएंगे मईशत के हवाले से, मैं मईशतदान या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। राइट, ठीक है। हाँ अभी आपने जो बात की, अब जरा अपनी बात का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि वाकई मरियम नवाज ने कहा ना कि ये हुकूमत मेरी नहीं है, मेरी हुकूमत वो होगी जिसमें वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। तो अपनी हुकूमत को तो वो डिसोन कर रही हैं। आप बता सकते हैं कि ये किसकी हुकूमत है सर, या सिर्फ उनका सियासी आप समझते हैं ये स्टंट है, गुड कॉप बैड कॉप का खेल है? पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है लेड बाय मियां शहबाज शरीफ, और अब उनकी अपनी पार्टी उन्हें डिसोन कर चुकी है। और दूसरा मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी साहब को, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने ये कहा कि कराची और लाहौर का डिफरेंस चेक करें, और कराची के अंदर आप जो पसमानदगी है, हर लिहाज से जो कराची पीछे रह गया, उसका मुहर्रिक निहाल हाशमी साहब की अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने कम से कम अपने अलाइड को चार्जशीट किया है कि आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा थे, लूटते रहे हैं, खाते रहे हैं, माल बनाते रहे हैं, आपने डिलीवर नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर अब देखें, डायलेमा ये है, एक वजीर दिफा साहब उठ के कह रहे हैं डिफॉल्ट कर गए हैं, जिसके ऊपर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है वो मुल्क से गायब है, उसके ऊपर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी देखें, वजीर दाखिला की स्टेटमेंट कुछ और है, एक प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट कुछ और है, दूसरे की स्टेटमेंट कुछ और है। आप पार्टी पोजीशन चेक करें तो आधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ज़िमनी इंतखाब लड़ना है, आधी कह रही है ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना। मरियम नवाज साहबा कह रही है कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, और हमजा शहबाज साहब और मरियम साहब की पूरी फैमिली, शहबाज साहब की खुद पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लोगों को यहाँ पे आके बुलाने के ताने दिए जा रहे हैं। मसला ये है कि इनकी सिमत का तयन सही नहीं है। इन्होंने ये एक काम करने के लिए आए, और वो एक काम ये था, इन्होंने अपने केसेस को खत्म करना था, इन्होंने अपनी लूट मार को लेजिटिमेट करना था, इन्होंने उसे लेजिटिमेट जी। और देखिए मैं उसमें एक बात आपको चलते हुए एक और बात कह दूं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है कांग्रेस की, मेरा ख्याल है इसके साथ जो पाकिस्तान बेस्ड पार्टीज हैं या जो पाकिस्तान या नेशनलिज्म की बात करती हैं, वो उनको अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस पार्टी के लिए मेरे पास और तो कोई नाम नहीं। मैं तो कांग्रेस ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है पाकिस्तान। ठीक है फारूक अमीर साहब, ये जो का स्टेटमेंट है सर, ये आपके ख्याल में वैसे कितना परेशान कुन है? चूंकि इमरान खान जब ये बात करते हैं तो ये कहा जाता है ना, ओहो ये पैनिक फैला रहा है ये इंसान, तो और इस स्टेटमेंट के इनके देने के बाद क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को कौन कर्जा देगा? अब देखिए ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब मुल्क का एक वजीर दिफा जब ये स्टेटमेंट दे दे कि हम दिवालिया हो गए हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो किस चीज का दिफा करेंगे नंबर एक, और अगर खजाना खाली है
तो फिर फाइनेंस जो खजाने के वजीर हैं वो किस खजाने को लुक आफ्टर करेंगे? इमेजिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज उनको जो शॉक मिला होगा कि भाई अब तो लगता है कि ये तो पार्टी इज ओवर, अब तो हम और चाहें तो इनकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। हम तो अभी IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, वो कहेंगे अच्छा जनाब ये तो पब्लिक हो गई है तो फिर हम इनको और डिक्टेशन देते हैं, हम इनको और रगड़ा देते हैं। और इमेजिन करें पाकिस्तान के दुश्मन ये दहशतगर्द जो पेशावर पहुंचे हैं, केपी अपना कराची पहुंचे हैं, वो कहेंगे जनाब अब ये तो अगर कलैप्स है तो फिर जनाब अब हमारे लिए तो पूरी फ्री स्पेस है, अब तो हम जो चाहेंगे हम करेंगे। एंड इमेजिन द मोरल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मोरल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमारा वो तो होश ही नहीं रह पा रहे इस महंगाई से। तो चेक किया जाए। सर मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में जो स्टैब्लिशमेंट है उसको इस बात का, इस अमर का कितना एहसास है कि इस जो आज सूरत हाल है इस मुल्क की, इसका जिम्मेदार कौन है? चूंकि ये कहा जाता है ना कि वो इमरान खान को लाने की जो गलती है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या जो इस हुकूमत की इस वक्त कारकर्दगी है, PDM की हुकूमत की, इस पे भी कुछ उनको रिजेंटमेंट है? सर देखिए जी, क्रेडिट हो या डिसक्रेडिट हो, जो हुकूमत वक्त होती है हमेशा उसको मिलता है। नवाज शरीफ साहब को 28 में न्यूक्लियर ब्लास्ट का क्रेडिट मिला था बिकॉज़ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। जब बेशक उस वक्त कहा जाता था फौज ने उनको फोर्स किया, बट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द क्रेडिट। आज अगर वजीर दिफा साहब कहते हैं हम दिवालिया हमारा हो गया है, तो इसका डिसक्रेडिट जो है भी इसी गवर्नमेंट को मिलेगा, PDM की गवर्नमेंट को मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN के हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, टॉप हैवी पोस्ट है वो तो सब PMLN के पास हैं, तो जाहिर बात है सेटबैक तो पार्टी के लिए है। और लेकिन इस IMF के ओहदे का फिर आप देखें ना कि अगर हम इससे बाहर निकलते हैं इस IMF के मुआहदे से तो मुल्क डिफॉल्ट करता है, और अगर इसको पूरा करते हैं तो फिर मुल्क की आवाम डिफॉल्ट करती है। तो ये बताइए इस हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे अभी? के पास ऑप्शन ये है, देखिए एक तरफ अब निहाल साहब को बात पसंद नहीं आएगी, एक तरफ 170 अरब के आपने टैक्सेस लगा दिए गरीब लोगों के ऊपर, वो तो बिल्कुल तबाह किसके ना। दूसरी तरफ एक और फिगर है जिसके कोई जिक्र ही कोई नहीं करता, 1100 अरब रुपए के रिपोर्टेडली वो जो केसेस खत्म हुए हैं, रोल बैक हुए जो है वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अल्लाह जानता है एग्जैक्ट चीज पता है। आप ये देखिए कि अगर वहां से इवन 30%, 40% भी अगर वो केसेस मेरिट पे चलते, कानून के मुताबिक चलते और 30-40% रिकवर हो जाता। सर वो कहते हैं मेरिट पे केसेस बने ही नहीं, क्या चलने क्या थे? वो लॉ एक दूसरे से पूरा प्रोग्राम करने, केसेस को उन्होंने चलने नहीं दिया, इनका मेरा मतलब सिस्टम ने चलने नहीं दिया, फ्रेटर्निटी ने चलने दिया, वो तो एक पूरा सिस्टम का फेलियर को देख लेना, वो भी कहा कि केस गलत था। नहीं वो गलतियां मैं मानता हूँ, गलतियां सबकी, कोई इदारा परफेक्ट नहीं, मैं सब मानता हूँ, लेकिन जितनी मेहनत से रियासत के रिसोर्सेज से वो केसेस बने थे आज मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। अब मैं आपके प्रोग्राम में कह दूं, आई सपोर्ट शाहिद खकान अब्बासी, ये बंद करें एहतसाब पे ड्रामा पाकिस्तान में, कह दें से यस टू करप्शन, ये नो टू करप्शन वाला जो ड्रामा है इसको खत्म करें, ओपन कर दे। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा वहाँ जमहूरियत नहीं चल सकती, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। ओके सर ठीक है, मुल्क में एहतसाब आप रहे और साथ साथ आपको पता है ना कि इस मुल्क में इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं जिसके लिए इतनी भाग दौड़ और तगोदौ की जा रही है। ब्रेक के बाद जरा इसके ऊपर बात करेंगे निहाल हाशमी साहब। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अब एक तरफ आइन है जिसपे हुकूमत और तमाम रियासत के जो इदारे उन्होंने हलफ लिया हुआ है, और दूसरी तरफ वो वजूहात हैं जो बताई जा रही हैं जिनकी वजह से इलेक्शन में मुलतवी इलेक्शंस होने की बात की जा रही है। आपके ख्याल में इस मामले के ऊपर किसको तरजीह देनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं फारूक साहब की बात करूं। फारूक साहब ने कहा कि 1100 अरब का, फारूक साहब एक रिसर्च ओरिएंटेड पढ़े लिखे आदमी है। लंदन हाई कोर्ट ने भी इसी केस को रद्द किया और कावे मुसेवी ने भी इसको रद्द किया जो ब्रॉडशीट वाला था, और साथ ही साथ नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी इसको रद्द किया और पाकिस्तान की अदालतों ने भी इसे रद्द किया। उसी एक ही चीज को अगर कोई सच होता, कोई उसका बेस होता, तो टोटल केसेस की बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, टोटल केसेस की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं समझता हूं पढ़े लिखे जो अच्छे लोग हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी अपनी पब्लिक परसेप्शन है, तो मैं समझता हूं तहकीक करके कोई बात की जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं आपने जो बात की ना कि एक तरफ इदारे हैं जिन्होंने हलफ लिया हुआ है, एक तरफ इलेक्शन होना है, करने की वजह हम कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे। हमारी जो कोशिश होगी वो हमेशा आईनी होगी और जमहूरी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। ये क़बल वक्त है कहना, और हमारा काम नहीं इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन का काम है।
हाँ, अभी पिछले दिन एक केस, 2 दिन पहले एक केस लगा हुआ था, इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी गया था, तो दे देते वहां पे डेट, जहां पे हर चीज कर सकते हैं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर को भी सजा दी जा सकती है, जहां पे सादिक अमीन भी बांटा जा सकता है, तो दे देते डेट। देखिए, ये मेरा आपका मैंडेट इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फंड मांग रहा है अहमद से, कमीशन का है, वो करे। आपकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही इलेक्शन कराने के लिए, फंड नहीं दे रही है उनको, वो क्या करे इलेक्शन कमीशन इस सूरत हाल में? हमारी देखिए हमारी हुकूमत अगर फंड नहीं दे रही है, वो उसको फिर लिखे, उनको रिमाइंडर भेजे, वो अगर डेट डिक्लेयर कर देंगे तो हमारी हुकूमत दे देगी पैसे। और फिर तो सिर्फ हमारी हुकूमत की, उनकी भी बड़े आगे तो सुन लेना, ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे से पहले जो एक होता है ना, वो मर्दमशुमारी, सेंसस, उसको करना बड़ा जरूरी है, और सेंसस शुरू हो रहा है 28 तारीख से। तो मैं समझता हूं कि आप उस कौम की तामीर अगर आपको करना है, अगर आपको समझना है कि आगे हम कैसे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अफराद खाना कितना है और मुल्क के अफराद कितने, किस सूबे किस शहर में कितने लोग हैं, किस ब्लॉक में कितने लोग हैं। ये इस तरह से कौमें आगे बढ़ती है। जो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगता ये है कि जो आइन है ना, उसको इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने फुटबॉल बनाया हुआ है। आपको भी अच्छी तरह, हमसे ज्यादा बेहतर आपको पता है कि आइन ये कहता है कि जब कौमी या सूबाई असेंबली तहलील हो जाती है, गवर्नर तो असेंबली नहीं तोड़ा है ना, गवर्नर तो इसमें मासूम है। गवर्नर ने तो असेंबली तो तोड़ा, इमरान खान ने जबरदस्ती केपीके में तो गवर्नर ने तोड़ी थी ना, उनसे ले लिया। वहां तो इलेक्शन की गवर्नर डेट दे सकते थे। केपीके में भी इमरान खान ने तोड़वाया ना, इमरान खान साहब को नहीं मालूम था, वो काके थे, उनको नहीं मालूम था, जो मईशत का हाल छोड़ के गए थे उनको, वो उनकी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, उनकी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो जाए, उनके दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मैस हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीम सईद 20 साल 22 साल पहले किताब लिख के गए थे कि इमरान खान को कौन लोग उनके साथ क्या करें। ये उनको आज मरहूम जिंदा नहीं मनकर, उनकी तहरीर जिंदा है, जो कुछ उन्होंने लिखा था वो मौजूद है। तारीख दे रहा है ना, गवर्नर ने तारीख दी, और एक तासुर ये आम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है ना, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले तो तयन करे ना कि हमारे इंसाफ कोर्ट पे होगा, ये हमारे पहले तो बीबी ये तयन करे ना। पारा साहब एक बहुत इंटेलिजेंट सहाफी है, एंकर पर्सन है, इसका तो तयन हो कि हलफ अब कौन कौन लेगा कि ये हमारे फैसले जो है वो मेरिट पे होंगे, आईनो कानून के तहत होंगे, या टेलीफोन कॉल्स पे होंगे। ठीक है सर, आपने भी इलेक्शन की, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर इलेक्शन ताखीर का भी शिकार हो जाते हैं ना, तो आप समझते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कोई आइन की खिलाफवर्जी नहीं होगी। मैं जाती तौर पे चाहता हूं कि आइन का कानून के मुताबिक हो। मैं जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछे, आइन से हट के कोई चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी तरफ एक निहाल हाशमी साहब के पीटीआई के 113 एमएनएज ने लाहौर हाईकोर्ट में अपने इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज कर रखा है। आपको पता है पहले 43 ने किया, उसके बाद ये 70 और चले गए हैं। तो ये कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात भी होते नजर आ रहे हैं आपको, जिसका आपने बाइकआउट किया है? इसको कहते हैं यू टर्न एप्लीकेशन। पहले उन्होंने चीख के कहा कि हमने इस्तीफा दे दिए, अब वापस आ रहे हैं। मैं वो लफ्ज फूक वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मौजूद अरकीन है, वो अंडर ड्यूरेस थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा नहीं कहा, इन्होंने पार्लियामेंट को भी मजाक बना दिया, आइन को भी मजाक बना दिया, जमहूर को भी मजाक बना दिया, पाकिस्तानी लोगों की इक़्तिदार जो है, जो अखलाक जो है, उसको भी दाव पे लगा दिया इमरान खान साहब ने। और इस जो सोच है, ये जो मेंटेलिटी है, इसको चेंज करना होगा। पाकिस्तान, आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना, पाकिस्तान में इमरान आपने तो बाइकआउट किया। आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे थे? ये कौमी असेंबली के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, आप लड़ रहे थे क्या? ये आपने तो आज एमक्यूएम को विड्रॉ करवा दिया। तो लड़ रहे थे ना लोग, नहीं लोग तो लड़ रहे थे ना। ये आपको किसने कहा कि हमने कहीं पे रिटर्न है कि हमने एमक्यूएम को विड्रॉ करवाया? सर आज यही खबरें चल रही थी ना, और इससे पहले अपने पीपल्स पार्टी को भी, मुख्तार पार्टी है, खुद मुख्तार पार्टी है, खुद मुख्तार, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। वो सर मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कॉल की है और उनको यही कहा कि आप ये इलेक्शन से विड्रॉ कर लेंगे, ना लड़े। और इससे पहले खबरें यही थी कि कोशिश पीपल्स पार्टी के हवाले से भी की गई थी, लेकिन शायद उन्होंने आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई इस पे, और वो इलेक्शन लड़ेंगे अगर ये होते हैं ज़िमनी इंतखाबात 16 और 19 मार्च को। देखिए सब हर कोई मुख्तार है, आज़ाद है, इसी तरह से नहीं। देखिए ये आज़ाद है, खुद मुख्तार है। पीपल्स पार्टी भी अपने फैसले खुद करती है, एमक्यूएम भी अपने फैसले खुद करती है, तो वो अपने फैसले खुद करती है, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी इत्तेहादी है ना आपकी। चले साहब, पहले आपको फैसलाबाद से पीटीआई का टिकट मिल गया है सर NA 104 से, तो अब आप बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप इत्तेहादी ही हैं पीटीआई के? पीटीआई ज्वाइन तो नहीं की ना आपने अभी? नहीं, मैं पीटीआई का बिल्कुल इत्तेहादी हूँ, और टिकट मिलने के हवाले से फैसला जो है वो मेरा ख्याल खुद इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ ही अनाउंस करेगी। सो आई विल नॉट क्लेम इट राइट नाउ।
ठीक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपने था ना, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। मैंने अपनी चूंकि 2 हल्के मेरे लिए ज़ेरे गौर थे, NA 100 और NA 104, तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि आई विल कंटेस्ट फ्रॉम NA 104, तो वो उसकी मैंने अनाउंसमेंट की थी दैट आई विल कंटेस्ट फ्रॉम NA 104। तो ये जो भी फैसला होगा ये जिनके हवाले से ही होगा ना, चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसलाबाद के 2 हल्के हैं वो तो 109 और 107 है जी, उसके अंदर 104 शामिल नहीं, क्योंकि 104 से मोहतरमुल मुकाम राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं, सो उसके ऊपर बाई इलेक्शंस तो नहीं होगा, ये जनरल इलेक्शन के लिए ही है। राइट सर, लेकिन पार्टी इंसाफ के इत्तेहादी हैं तो उनकी लॉजिक थोड़ी हमें समझा सकते हैं आपके? पहले उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उसके बाद फिर जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो उसके बाद अब ये दोबारा इस्तीफे मंजूर ना हो उसके लिए अदालत चले गए हैं, तो इनकी कोई लॉजिक आपको समझ में आ रही है? चूंकि अगर अदालत की तरफ से इनके हक में फैसला आया तो ये मशकूक लग रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात भी। फिर मैं आपको इस लॉजिक से पहले सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक बड़ी अहम मुखबरी देता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब तुर्किया गए हैं और वहां पर तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई है, तो इन अनदर 2 days टाइम तुर्की का एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने मियां शहबाज साहब से ये कहा है कि विद इन 4 months आपने पाकिस्तान में आने वाले फ्लड रिलीफ एरियाज में जिस तरह आप पहुंचे हैं, जिस तरह आपने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस तरीके से कौम को आपने 3 माह के अंदर अंदर उस तन्हाई से, उस जुल्म से, उस हुस्न से निकाला है, हम आपको आइडियलाइज करते हुए तुर्किया को भी आपकी ग्राउंड्स के ऊपर तरक्की देना चाहते हैं। तो डेलीगेशन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुंच रहा है। शाम वालों ने अलबत्ता पहले हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास अभी वसाइल नहीं है कि उन्हें लूट किए तो हम तरक्की कर सके। सर ये आप तर्ज फरमा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब सीरियस ना ले लें इस बात को। और शहबाज शरीफ साहब जी वो सीरियस ले भी लें तो उनकी 86 रुकनी कैबिनेट में से उनकी पार्टी की नायब सदर, उनकी पार्टी के सरपरस्त, उनकी पार्टी के बानी, वही उन्हें सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं, तो और क्या सीरियस? अच्छा थोड़ा सा टाइम है, आप KPK और पंजाब सूबों में इलेक्शंस के हवाले से जरा बता दें। आपको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए 90 दिन का हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन भी इंट्रा कोर्ट अपील में है। आपको ये इलेक्शंस दोनों सूबों में नजर आ रहे हैं हामिद रजा साहब, या नहीं होते तो ये आइन की खिलाफवर्जी होगी? पाकिस्तान में आइन है, पाकिस्तान के अंदर जितना खिलवाड़ आइन के साथ किया गया है और जो पाकिस्तान ये आइन दरअसल ये इन शहनशाहों के दरबार की एक लौंडी है जिसको जब करता है अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर आइन होता तो पाकिस्तान के अंदर लोग 2 वक्त की रोटी क्यों ना तरस रहे होते, लोगों के बच्चे बेगुनाह 6-6 माह से जेलों के अंदर ना पड़े होते, लोगों के पास खाने के वसाइल मुयस्सर होते, पाकिस्तान के अंदर कातिल, डाकू, मुजरिम इक्तदार के ऐवानों में ना बैठे होते, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को। सर अगर गैर आईनी काम होता है हम अब तो क्या फिर आर्टिकल 6 लगेगा? और ये भी बता दें कि फिर किस पे लगेगा और कौन लगाएगा? सर आर्टिकल 6 बिल्कुल लगेगा, लेकिन आर्टिकल 6 लगेगा जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करता है, जो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करता है, जो अफवाज पाकिस्तान की हमायत की बात करता है, जो बैरूनी एजेंसियों की बात करता है, जो पाकिस्तान की बका की बात करता है, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन उन तमाम बेशर्मों पर आर्टिकल 6 नहीं लगता जिन्होंने गुज़श्ता 30 साल से इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, इसलिए कि इस आइन के जी ठीक। फारूक हमीद साहब, इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें अपने इख्तियारात और आईनी तकाजों पर अमल करने से रोका जा रहा है। वाकई ऐसा हो रहा है और कौन कर रहा है सर? चूंकि 3 वजूहात वो बता रहे हैं, फिर जो हुकूमत है वो फंड्स नहीं दे रही, वो कह रहे हैं फौज सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं दे रही, और जो जुडिशरी है वो अफसरान नहीं दे रही, तो क्या करे इलेक्शन कमीशन? फारूक हमीद साहब 1970 से जितने इलेक्शन हो रहे हैं सब हम देख रहे हैं, सब क्लोजली मॉनिटर हमने किया है जी। मैं तो हैरान हूं, ये पहली पता होगा कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो है, जो आपने इंट्रा कोर्ट अपील की बात की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, ये इलेक्शन कमीशन बजाय ये कि 24 आवर इलेक्शन कराने के लिए तमाम अगर कोई हर्डल भी आते हैं तो इनका काम है टू बी प्रोएक्टिव, इनका काम है टू रीच आउट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यहाँ तो ये उल्टा रेजिस्टेंस मोड में आए हुए हैं। सर वो कह रहे हैं हमने कहा है लेकिन मिल नहीं रहा। नहीं देखिए बात दे शुड गो टू कोर्ट। और मैं आपको आज एक बात बता दूं जी,
पॉलिटिकल पार्टी नाकाम हो गई हैं फॉर कंसेंसस ऑफ इलेक्शन एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी। नंबर 2, हमारे जो मोहतरम गवर्नर साहब है, खासकर मैं केपी और पंजाब की बात करूं, जो अभी नए आए हैं, वो तो अजीब उनका स्ट्रेंज बिहेवियर है, हैरान है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है खासकर पंजाब की, वो तो ऐसे हमें लग रहा है जिस वक्त वो लंबे को 90 डेज के लिए तो वो नहीं है, तो लंबा कोई पीरियड के लिए आई है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ हर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। जितने मामला हुए नेशनल असेंबली के अंदर जो क्राइसिस हुआ है या पंजाब असेंबली में क्राइसिस हुआ पिछले 10 महीने में, हर फैसला हमारे मोहतरम अदलिया ने दिया है, चाहे रात को 12 बजे दिया हो या सुबह दिया हो, ठीक है ना जी। अब मामला एक सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आप देखें, पहले सारी सी बात सिक्योरिटी के हवाले से भी कर रहे थे ना। आप देखें पेशावर में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, वो अभी हमारे सामने है। उसके बाद कल अभी कराची में जो हमला हुआ पुलिस हेड ऑफिस पे, वो भी आप अभी उसका भी जिक्र कर रहे थे, और आईजी के ऑफिस के बाहर मुसलसल फायरिंग होती रही। फिर आप देखें कि ये मुल्तान और रहीम यार खान में भी ऐसे हमले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में थानों में ऐसे हमले मामूल हैं। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो इस मुल्क में खराब है ना। ये आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तो फिर फौज एहलकार दे देगी सिक्योरिटी के लिए? तो फिर मेरा ख्याल सबके लिए पाबंद होंगे, सब लोग पाबंद होंगे। ठीक है, मुश्किल हालात में भी हमें जो काम करना है आइन के मुताबिक करना है, whether me and you like it or not, it has to be done। फारूक हमीद साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में इस्टमेंट क्या चाहती है? वो चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, या वो चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो सब एक साथ एक वक्त पे होना चाहिए, या आप समझते हैं कि उन्होंने इस वक्त में खुद को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर सियासी किया हुआ है और इन मामला से उनका कोई लेना देना नहीं है? एस्टैब्लिशमेंट मेरी नजर में, मेरी असेसमेंट में वेरी क्लियर कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन और ये तमाम लोग, इमरान खान और ये सारे, ये बैठे और ये फैसला करें कि हमने पॉलिटिकल रोड मैप हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक रोड मैप हमारा क्या होगा। ये नेशनल कंसेंसस बनाए हर मामला में। तो अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को खींचेंगे तो जिस तरह हम कोर्ट्स को खींच रहे हैं पिछले 10 महीने से हर फैसले के ऊपर कि जी यहाँ पे ये रूलिंग आ गई तो उधर वो रूलिंग आ गई, तो ऐसे चल सकता है, जमहूरियत नहीं चल सकती। निहाल हाशमी साहब, लास्ट कमेंट बस आपका इसके ऊपर। तो आप देख रहे हैं हर तरफ यही बात हो रही है कि कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। सर आप ऑपोजिशन को भी बुलाएं और खुद भी बैठें, और बजाय अदालतों में मामलात ले जाने के खुद मिल बैठ के मामलात नहीं सॉल्व कर सकते सर आप? जी देखिए, ऑपोजिशन जो कौमी असेंबली में वो एक ऑपोजिशन है जो राजा रियाज साहब है मोहतरम, एक ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पे मैदान बने, वो तो सड़कों पे भी नहीं, वो तो जमान पार्क में। तो हम किससे बात करें? शहबाज साहब ने तो बहुत पहले कौमी असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हैसियत से कहा था आओ बैठ के मिशाक मईशत पे बात करें, मगर वो आए नहीं। तो जो अगर प्लास्टर, एक हमारी ऑपोजिशन जो लीडर है उनके प्लास्टर ही नहीं उतर रहा, जब प्लास्टर उतरेगा तो हमें तहरीक चलाना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो बाहर आ गया तो फिर बात हो सकती है, या उनकी पार्टी आ जाए तो फिर बात हो सकती है। हम तो पाकिस्तान के लिए किसी ही बात करने को तैयार हैं। तो बस कर ले बात फिर सर, पाकिस्तान के लिए ही कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में, पाकिस्तान के लोग उतरेगी तो बात करेंगे ना, प्लास्टर उतार के आ जाए सर, आप कर लेना, पहले आप कर लें, फोन कर लें, वीडियो लिंक पे बात कर लें, आकर के बात करें, वो बताए नहीं वो प्लास्टर उतार के बताए, वो बताए कि हम आके बात करें और सीरियसली आके बात करें, अपने सीनियर जो रिलेवेंट लीडर थे उनको बताया सिर्फ पाकिस्तान उनका नहीं, सबका पाकिस्तान है। वो एक लाडले के कहने पे पाकिस्तान के मामलात को जो है ना हम रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कोई फर्द वाहिद, कोई लीडर और कोई पार्टी पाकिस्तान की स्टेक होल्डर नहीं। जी हामिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लास्टिक तो उतर जाएगा, लेकिन वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम भी मुज़ाकरात के ऊपर आ जाएंगे, इसलिए कि मुज़ाकरात करने के बाद फिर ये कहेंगे कि अब्बा जी मुल्क से बाहर हैं, तो चूंकि उनके प्लेटलेट्स और उनकी अप्रूवल नहीं है तो इसलिए इन मुज़ाकरात की हैसियत कोई नहीं है। उसके प्लेटलेट्स जो 2 साल से कभी गिर रहे हैं और कभी ऊपर हो रहे हैं, वो सही करवा के पाकिस्तान ले आए तो मुज़ाकरात भी इंशाल्लाह हो। चलें, पसंद आ रही है आपकी बात निहाल, वो ज़ेर लब मुस्कुरा रहे हैं। वैसे निहाल हाशमी साहब, हामिद रजा साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।